शॉपिंग करा दूंगा, आजा तुझे मोबाइल खरीद दूंगा। अरे वहां से अभी बातचीत हुई है, लेकिन रिचार्ज वहां से हो रहा। इस अम्मा को भी पता है, इस अब्बा को भी पता है। बात अब्बा को पता नहीं होता, लेकिन अम्मा को जरूर पता। ओ मेरी बहन, तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, तू इस समाज को बेहया मत बना। ओ मेरी बहन, इस्लामी रिश्ते की तू शहजादी है, इस्लामी रिश्ते की मेरी बहन है। इतना याद रखना, तुझे पता है तेरी बेटी सीने पे किससे बात कर रही है, तेरी बेटी मोबाइल को देख के क्यों हंस रही है, तेरी बेटी घंटे से घंटों कमरे में बंद होकर किससे बातें कर रही है, अरे किससे लड़ रही है, कब लड़ाई हुई, कब बोलचाल हो गई, तुझे सब कुछ पता है। जब प्याला भर जाता है, बेइज्जती का घड़ा सर पे फूटने लगता है, तो आकर के रोती है, मगरमच्छ के आंसू रोती है। पता नहीं मेरी बेटी को किसी ने जादू करा दिया, मेरी बेटी का दिमाग फिरवा दिया, मेरी बेटी पे जिन भूत का असर हो गया। अरे याद रखो, कोई असर नहीं हुआ, ये माँ झूठ बोल रही है। इस माँ को पता था मेरी बहन तेरी बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह अल्लाह नबी ने फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। अल्लाह, मुझे याद आने लगे, बू अली शाह कलंदर का नाम सुना? उनके वालिद साहब का नाम शाह फखरुद्दीन और उनकी अम्मी जान का नाम हाफिजा जमाल बीबी, और यही नाम गरीब नवाज की बेटी का भी था। समझ में आ रही बात? अल्लाह अल्लाह, इधर जो थे दोनों मियां बीबी, माँ हो तो कैसी हो, जरा तवज्जो रखना। दोनों मियां बीबी खुरासान से आकर के पानीपत आ गए। कहाँ गए बोलो? बच्चा पैदा हुआ जिनका नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर। पानीपत गए मजार शरीफ पे। जब ये पैदा हुए तो इतना रोए, नाक में दम कर दिया। माँ भी परेशान, बाप भी परेशान, चुपने का नाम नहीं लेते। बू अली शाह कलंदर खूब रो रहे हैं, दिल में भी रो रहे, रात में भी रो रहे। एक दिन उनके जब रोते रहे तो वालिद साहब नमाज पढ़ने के लिए गए, तो कहीं से कोई फकीर चमड़े की चादर ओढ़े हुए आ गया। जब देखा कोई फकीर, कहने लगे, बाबा हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, खुशियां तो हुई है, मगर उस बच्चे ने नाक में दम कर दिया। बाबा इतना रोता, हम लोग परेशान हैं। वो कहने लगे, उस बच्चे को मेरे पास लाओ। बू अली शाह कलंदर को गोद में ला गया, ला करके उन बाबा की गोद में दे दिया। बाबा ने मुंह दाहिने कान पे रखा, थोड़ी देर हो चला, फिर बाएं कान पे रखा, थोड़ी देर हो चला, बच्चा चुप गया। अब बच्चा चुप गया। शाह फखरुद्दीन कहने लगे, बाबा तो आपने क्या पढ़ा, क्या करा, चुप गया। आपके जाने के बाद फिर रोने लगा तो क्या होगा? इससे अमली बता दो ना, वजीफा बता दो ना। वजीफा सुनना चाह रहे हो? वजीफा बता दो ना, ताकि आपके बाद फिर मैं भी पढ़ दिया करूं। अल्लाह अल्लाह, वो बाबा कहने लगे, बेटा सुनो, मैंने कोई नई चीज नहीं पढ़ी। माँ का कमाल देखिए यहाँ पर, बू अली शाह कलंदर की माँ का। कहा, बेटा मैंने कोई नई चीज नहीं पढ़ी। फिर क्या किया? जब मैंने देखा, मुझे पता चल गया कि इसकी रूह और कुरान के नूर से जुड़ी हुई है। अल्लाह अल्लाह, वो कहने लगे, मैंने दाहिने कान में कुरान की 1-2 आयतें पढ़ दी, बाएं कान में कुरान की 1-2 आयतें पढ़ दी। बच्चा चुप गया। कहा, जब ये बच्चा अपनी माँ के पेट में था, इस बच्चे की माँ हाफिजा है, सुबह से शाम तक एक कुरान पाक खत्म कर लिया करती थी। ये माँ है, एक कुरान पाक खत्म कर लिया करती थी। हाफिजा जमाल बीबी एक कुरान
है। इतनी तिलावत की, अब उधर ये बच्चा, इसकी रूह और कुरान की तिलावत का नूर दोनों जुड़ चुके थे। अब ये दुनिया पे तशरीफ लाया, इसकी माँ हालत निफास में, इसकी माँ कुरान नहीं पढ़ रही है। इस बच्चे को कुरान सुनने की आदत हो गई है, इसलिए मैंने कुरान पढ़ दिया, इसकी ग़िज़ा मिल गई और ये चुप हो गया। अपने बच्चों को बनाओ ना आदी, मगर तुमने क्या बनाया? इतना आजाद छोड़ दिया है। अब मुझे इस गांव का तो पता नहीं, अक्सर गांवों में छोटे छोटे बच्चे नशा तक करने लगे। हजरत नशा करने लगे, नशा। तौबा 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 तौबा। नशे के कैप्सूल, नशे की पुड़िये, और बास तो इंजेक्शन तक लेने लगा। और कुछ नहीं मिलता ना तो वो साइकिल का ट्यूब जला करके जिससे पिंचर जोड़े थे उसी की खुशबू सूंघ रहा। नशा करता है, नशा। नशे के हालात जानते हो? अगर इजाजत हो तो थोड़ा सा बता दूं। सुनना चाह रहे हो? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह बोलोगे ताकि सवाब भी मिलेगा। तुम हजरत अली से मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो? अच्छा सुनो, पहले एक बात बता दूं, मुफ्तियाने किराम यहां पर बैठे हुए हैं। कोई भाई तुमने ऐसा देखा जो पेशाब पीता हो? अरे बोलो ना, नहीं। और अगर पेशाब तुम्हारा बेटा पीने लगे तो माँ उसे प्लेट में खिलाएगी, माँ उसे खाना देगी जब तक पेशाब पीना ना छोड़े, तौबा ना करे, पीना ना छोड़े, उस वक्त तक उसे साथ में खिलाएगी? बोलो नहीं खिला सकती ना। पेशाब क्यों नहीं पीते? इसलिए कि पेशाब नापाक है। क्या बोलो? पेशाब नापाक है। आला हजरत ने भी लिखा है, आला हजरत भी लिखते हैं और बाज़ फुक़हा ने भी यही लिखा है, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। समझ में आ रही बात? जैसे पेशाब नापाक वैसे ही शराब भी नापाक। अगर कहीं कपड़े पर कहीं पर 1 दरहम से ज्यादा पेशाब लग जाए उसका धुलना जरूरी होता है, ऐसे ही अगर शराब लग जाए तो उसका भी धुलना जरूरी है। समझ में आ रही है बात? यहां तक के शराब पीने के बर्तन अलग थे, बुखारी शरीफ में मिलेगा। शराब पीने के बर्तन अलग थे, वो पीते थे। तो उसमें बाद में जब इस्तेमाल होने लगा, बाद में अगर इस्तेमाल करे जाए तो सरकार ने उन बर्तनों को भी इस्तेमाल करना मना फरमाया, इसलिए ताकि इन्हें शराब की याद ना आ जाए और उधर को पलट ना जाए। समझ में आ रही है? जैसे पेशाब नापाक वैसे ही शराब नापाक। जब तुम पेशाब जिस मुंह से अल्लाह रसूल का नाम लेते हो नहीं पी सकते तो फिर उससे शराब कैसे पी सकते हो? अल्लाह जो शराब पीने वाले हैं, बियर पीने वाले हैं, जो कहते हैं कि ये फलों का जूस है, जो बियर पीते, शराब पीते, उसमें अल्कोहल होता, सुने कुरान पाक की आय करीमा पढ़ूंगा। अगर तुम्हें हजरत अली से पक्की सच्ची मोहब्बत है तो इंशाअल्लाह आज तौबा करोगे। बोलो इंशाअल्लाह। और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, अपनी औलाद पे तवज्जो रखेगी, पूरी गौर व फिक्र करेगी। मेरा